नीतीश कुमार के बाद कौन होगा बिहार का नया सीएम? रेस में 3 बड़े नाम, जानिए किसकी दावेदारी सबसे मजबूत। क्या सम्राट चौधरी बनेंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री? रेस में सबसे आगे है सम्राट। नीतीश युगांत और नई पारी की शुरुआत, बीजेपी किस पे करेगी भरोसा? बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा मोड़ आ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर सीएम पद से इस्तीफा देते हैं तो एनडीए को नया मुख्यमंत्री चुनना पड़ेगा। ऐसे में सवाल सीधा है, बिहार का अगला सीएम कौन होगा? पिछले साल नवंबर में एनडीए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में जोरदार जीत दर्ज की थी। गठबंधन मजबूत स्थिति में है, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति बनी तो राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। फिलहाल 3 नाम में सबसे ज्यादा चर्चा है सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और निशांत कुमार का है। वहीं मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे पहले सम्राट चौधरी हैं। अगर विधायकों की संख्या और संगठनात्मक ताकत को देखा जाए तो उनकी दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। बीजेपी के पास 89 विधायक हैं, जो एनडीए में सबसे बड़ा दल है। सम्राट चौधरी न सिर्फ बीजेपी विधायक दल के नेता है, बल्कि उनके पास वित्त, स्वास्थ्य, शहरी विकास और गृह जैसे अहम विभाग भी है। गृह विभाग मिलना अपने आप में बड़ा राजनीतिक संकेत माना जाता है। जनवरी 2024 में जब सरकार बनी तो वह डिप्टी सीएम बने और 2025 के चुनाव के बाद भी इस पद पर बरकरार रहे। ये निरंतरता उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता को दर्शाती है। संगठन में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है और वे प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर भी दिलचस्प रहा है। उन्होंने 1999 में आरजेडी से राजनीति की शुरुआत की और राबड़ी देवी सरकार में कृषि मंत्री भी बने। बाद में जेडीयू और फिर बीजेपी में शामिल हुए। 2023 में वे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने और नेता प्रतिपक्ष भी रहे। यानी अनुभव, संगठन और विधायकों का समर्थन तीनों उनके पक्ष में दिखाई देते हैं। साथ ही सीएम की रेस में दूसरा नाम विजय कुमार सिन्हा का है। विजय सिन्हा आक्रामक राजनीति के लिए आते हैं। वे खुलकर विपक्ष पर हमला बोलते हैं और खासकर तेजस्वी यादव के खिलाफ मुखर रहे हैं। उनका अंदाज सख्त और सीधा एक्शन लेने वाला माना जाता है। भ्रष्टाचार के मामलों में अधिकारियों को मौके पर ही सस्पेंड करने और माफिया के खिलाफ कार्रवाई की बात वे लगातार करते रहे हैं। 2005 में लखीसराय से विधायक रहे विजय सिन्हा सिविल इंजीनियर है और आरएसएस एबीवीपी पृष्ठभूमि से आते हैं। छात्र राजनीति से शुरू हुआ उनका सफर। 2020 से 2022 तक विधानसभा अध्यक्ष और फिर नेता प्रतिपक्ष के पद तक पहुंचा। हालांकि विधायक दल के नेता होने के कारण सम्राट चौधरी उनसे एक कदम आगे माने जा रहे हैं, लेकिन पार्टी में उनका प्रभाव भी कम नहीं है। अगर पार्टी आक्रामक और स्पष्ट संदेश देना चाहे तो विजय सिन्हा का नाम भी आगे आ सकता है। मुख्यमंत्री की रेस में तीसरा नाम निशांत कुमार का है। हालांकि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में उनकी संभावना फिलहाल कमजोर मानी जा रही है, लेकिन डिप्टी सीएम की रेस में उनका नाम जरूर लिया जा रहा है। वह राजनीति में नया चेहरा है और अब तक किसी चुनावी मैदान में नहीं उतरे। हाल के महीनों में जेडीयू के पोस्टर, एक अने मार्ग पर होली कार्यक्रम और कुछ नेताओं के सार्वजनिक समर्थन से उनके सक्रिय राजनीति में आने के संकेत जरूर मिल रहे हैं। वह पार्टी कार्यालय और पारिवारिक आयोजनों में नजर आते रहे हैं। चुनाव से पहले उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने पिता नीतीश कुमार का समर्थन किया था और उन्हें एनडीए का सीएम चेहरा बताया था। साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी अफवाहों का भी खंडन किया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी ऐसे समय में किसी नए और अनुभवहीन चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएगी? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है तो बीजेपी अपने वरिष्ठ नेता को आगे बढ़ाना चाहेगी। ऐसे में सम्राट चौधरी का पलड़ा भारी दिखता है। पूरा मामला सिर्फ व्यक्तियों का नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन का भी है। एनडीए को सामाजिक समीकरण, संगठनात्मक मजबूती और आगामी चुनावों की रणनीति, तीनों बातों को ध्यान में रखना होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना एक बड़ा निर्णय होता है, जिसका असर सरकार की स्थिरता और जनता के विश्वास पर पड़ता है। अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये बीजेपी की सीधी कमान का संकेत होगा। अगर विजय सिन्हा को मौका मिलता है तो सरकार का रुख और आक्रामक हो सकता है और अगर किसी तरह निशांत कुमार को आगे बढ़ाया जाता है तो जेडीयू की विरासत की राजनीति का नया अध्याय होगा। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना एक बड़ा संकेत जरूर है, लेकिन अंतिम फैसला एनडीए नेतृत्व की बैठक में ही होगा। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव सिर्फ पद परिवर्तन नहीं बल्कि शक्ति संतुलन का नया अध्याय हो सकता है। आने वाले दिनों में तय होगा कि अनुभव, संगठन या विरासत किसे मिलती है बिहार की कमान। सवाल अब भी वही है कि नीतीश के बाद कौन, और इसका जवाब बिहार की सियासत की अगली दिशा तय करेगा।